प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि मैं एनसीईआरटी लगातार आपके न्यू बुक जो आई है उसे मैं लगातार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अपलोड कर दिया हूँ। आप जा करके देख सकते हैं। और स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। मैं एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ा ही रहा हूँ। तो एनसीईआरटी क्लास 5 का रहेगा। एनसीईआरटी क्लास 5 का है और चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है एंगल एंड टर्न्स। ठीक है, एंगल्स एंड टर्न। तो सबसे पहले हमें एंगल पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी अपने आप को होना चाहिए, क्योंकि बेसिक जानकारी हमें अपने आप को होना चाहिए कि हम अगर एंगल पढ़ रहे हैं तो बेसिक जानकारी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो बेसिक जानकारी हमारे पास ये रहेगा। सपोज करो कि एक घड़ी है, मैं एक घड़ी बनाता हूँ। ठीक है, एक घड़ी बनाता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर लें। ठीक है, एक घड़ी बनाता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा और डार्क करें इसको। मैं एक घड़ी बनाता हूँ। ठीक है, घड़ी बनाता हूँ। घड़ी में अगर मैं यहाँ पर 12 रखूँ, 12 रखूँ, यहाँ 6 रखूँ, 6 रखूँ और जी 12 6, यहाँ पर मैं 3 रखूँ, 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं 3 रखूँ और यहाँ पर मैं 9 रखूँ। ऐसे घड़ी बनती है। आपने नाम सुना होगा न्यूज, NEWH। ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ, और ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलो खैर उसकी बात नहीं है, यह बात है पढ़ने की। तो आप ये जानते हैं कि घड़ी जो होती है, घड़ियों में इस तरह से नंबरिंग होता है। 12 के बाद 1 होता है, यहाँ 2 होता है। ठीक है, 12 के बाद यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। एक सेकंड रुको भाई। ठीक है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 9, ये 10 होगा, ये 11 होगा। ठीक है, चलो भाई। फिर इसी तरह से अगर घड़ी मैंने कहा कि 3 बज रहा है तो छोटी सुई यहाँ लगा दोगे, बड़ी सुई यहाँ लगा दोगे, है ना। अगर 3 बज रहा है, क्या टाइम है, 3 हो रहा है। ठीक है, अगर टाइम मैंने बताया कि 3 हो रहा है तो आप क्या करोगे जी, 3 हो रहा है तो ये जो कोण है, एंगल्स, ये 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, क्या मेरे बात से सहमत हो? 1 सेकेंड, तो बैक ही कर देते हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ बनाता हूँ, वहां सही क्लियर नहीं आ रहा था। पहली बात, हमको एक घड़ी बनाना होगा। मैं एक घड़ी डायरेक्शन करता हूँ यहाँ पे। एक क्लॉक में घड़ी बना दिया। यहाँ 12 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 9 होगा। ठीक है, यहाँ 9 है। और 12 के बाद यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 ऑलरेडी है, 4 यहाँ लगा देना, 5 यहाँ लगा देना, 6 है यहाँ पे, यहाँ 7 लगाना, यहाँ 8 9 10, 10 यहाँ 11। ध्यान देना, जो घड़ी बनाना है, घड़ी में सभी डायरेक्शन बहुत सटीक होनी चाहिए। अगर 12 है, 12 के अपोजिट 6 होगा और 3 के अपोजिट 9 होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, सटीक लगाना चाहिए। ठीक है, सपोज करो अगर घड़ी में 3 बज रहा है, छोटी सी यहाँ पर है, बड़ी सी यहाँ पर है, तो ये जान लेना
करंट 3 हो रहा है, करंट 3 बज गया, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ऐसे अगर आपको लगा कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है इसका जो मान है, हाँ, आप देखो घड़ी में 3 बज गया तो इतने हो गया। अगर मान लो घड़ी है, घड़ी में 12 यहाँ है, 6 यहाँ है, 3 यहाँ है, और 3 के बाद यहाँ पर 9 है। अगर घड़ी में बोला 3:10 हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, सर इसका मान तो 30 होगा, इससे भी और कम कर देना, कहने का मतलब है और कम कर देना तो 45। ठीक है, तो जब भी घड़ी का मान, जब भी आपको लगे ये 90 है, अगर ये ऐसे बना तो ये 45 हो जाएगा, क्योंकि 90 का आधा हो जाएगा ये। ठीक है, 90 का आधा हो जाएगा, और इससे और कम बनाना है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ये और ऐसे बना दो, ये 30 हो जाएगा, इससे और कम बनाओगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो इसी तरह से, तो आप जब भी घड़ी का ये पढ़ रहे हो एंगल्स में, आपको ये पता है जब इसका मान, ठीक है, 1 सेकेंड, ध्यान देना, जब इसका मान, पहले ये क्या था, ये यहाँ पर 90 है। ठीक है, जब इसका मान, देखते जाना, जब इसका मान ये यहां से लेकर के ये ऐसे है, आप कहोगे सर हम बीचों बीच लगा दें, तो ऐसे बना है, तो अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रा कर दूं तो ये कोण कहोगे सर ये 45 हो जाएगा, और ये भी 45 हो जाएगा, दो भागों में बढ़ गया, टोटल कितना होगा, 90 होगा। बात समझ में आ गई। फिर यहां से अगर मैं यहाँ थोड़ा गिरा दूं तो ये कहोगे सर 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, जब इसका मान 0 से लेकर के 90 के बीच में हो, 0 से लेकर के 90 के बीच में हो, 90 के बीच में हो, 0 से लेकर के या तो ऐसे करें, 0 to 90 के बीच में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ACUTE, एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल में मैंने क्या बोला, 0 से लेकर के 90 के बीच में हो, 0 से लेकर के 90 के बीच में हो, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब देखो, एक्यूट एंगल में क्या क्या आएगा, 45 है, 0 से 90 के बीच में है, 45 है, 13 है, ठीक है, 45, 13, 15, 10, 45, 55, 60, ये जितने आएंगे, कहने का मतलब है कि इसके बीच में देखो, ये और इसके बीच में जो भी मान आएगा वो क्या है, एक्यूट एंगल है। आप समझ लेना, एक्यूट एंगल है जिसका मान 0 से 90 के बीच में होता है। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अब मैं, अगर मैं ऐसे बनाया तो आप कहोगे सर 90 डिग्री हुआ। अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं, ये इसको मैं यहां कर दूं, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो आप कहोगे सर ये तो राइट एंगल है, ऐसे हुआ तो ये इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल, 90 है, 90 डिग्री, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या बोलते हैं इसको, ऑब्ट्यूज एंगल, एब्ट्यूज एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, यस। और इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, एब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अगर तुम्हारी अगर लाइन जो है, एक बार सारा मैं इरेज कर देता हूं,
अगर तुम्हारी जो लाइन है, ठीक है, अगर तुम्हारी जो लाइन है, देखो अब देखो ध्यान सुनना, इसके इसका पूरा ये 90 होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल बोलते हैं। अगर इसका मान 30, 45, 45 जितने इसके बीच में आते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अगर इसका मान ऐसे हो, मतलब ये, इसका मान अगर आपको ऐसे दिख रहा है, लाइन है, एक सेकेंड, अगर ये लाइन है, देख रहे हो, और इसका मान ऐसे हो, और ये डिग्री का मान बताया आपसे, तो आप कहोगे सर यहां से तो यहां तक ये पूरा तो 90 होता है, और ये तुम्हारा 90 से ज्यादा है, मतलब एक 35 है, तो इसका जब भी 90, जब इसका मान 90 से तो ज्यादा, ये पूरा 180 हो जाए, क्योंकि 90 इधर है तो 90 पूरा इधर होगा, ठीक है, तो ये 90 इधर भी होगा, तो ये 135, मतलब 90 से तो ज्यादा, 90 से ज्यादा और 180 से कम, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, OBTUSE एंगल बोलते हैं। अगर ये पूरी लाइन पूरा स्ट्रेट कर जाती, अब मैं बोला ये कितना होगा, आप कहोगे सर 180 होगा, बोलोगे क्यों, कि सर हम बीच में एक ड्रा कर देंगे तो 90 ये हो जाएगा, तो 90 ये हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, कंप्लीट एंगल अगर मान लो ऐसे लाइन है, यहाँ पर ऐसे पूरी तरह से हो गया, तो इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्यों क्यों सर, हम एक लाइन खींच दूंगा सर, 90 ये हो जाएगा, 90 ये, 90 ये, 90 ये, सर ये 360 डिग्री का कोण खा गया। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अगर आप बात समझ गए हो तो मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, अब जाके कहीं ये चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, चलो भाई। चलो भाई, ये देखो सर, ये तो 45 के करीब लग रहा है, ये भी, इसको एक्यूट एंगल दे दो नाम, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा सर, ये भी, इसको भी क्या दोगे आप, इसका नाम क्या दोगे आप, सोचो और बताओ, आपके पास टाइम है, आप सोचिए, आपके लिए मैं वो वेट कर लेता हूँ, आप सटीक आंसर बताएंगे हमको, इसका आंसर आप क्या बता सकते हैं। कोई जवाब है आपके पास, बता सकते हैं। सर ये तो 45 हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऐसे है ना, ऐसे आया हुआ है, सर ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये ऐसे है, शायद आप देखेंगे तो ये ऐसे है, ये बताया है, ये जब बताया है तो जरा सोचो, अगर मैं एक नीचे लाइन खींच दूं, ठीक है, अगर मैं एक नीचे लाइन ड्रा कर देता हूँ, तो जिधर ये, जितना ये बढ़ा है उतना इधर बढ़ा है, तो कहने का मतलब है अगर हम बीच में लाइन खींचते हैं सर, 45 ये भी हो जाएगा, 45 ये भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40, 45 हो जाएगा, तो राइट एंगल कहलाएगा, तो ये तुम्हारा क्या है, राइट एंगल कहलाता है, राइट एंगल कहलाएगा, ये राइट एंगल, ठीक है, बात समझ में आई, ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल, राइट एंगल। अच्छा, जो ये है वी, इसको हम, अगर मैं इसको ड्रा करता तो सर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसमें ये देखो ज्यादा है, अगर मैं बीच में से लाइन खींच दूं, खींच दिया, खींचा ना, एक लाइन ऐसे, तो ये 45, 45, ये राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल, राइट एंगल। अब ये देखो काइट है, काइट में क्या करोगे, ठीक है, काइट देखो, बीच में एक ड्रा कर दो लाइन, एक इधर खींचो, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, बात समझ में आ गई, ये देखो
ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा दिख रहा है, ये ऐसे लाइन बना है। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, ये लाइन ऐसे बना है, ऐसे बना है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल इसको बोलते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, हम आगे बढ़ता हूँ। अब हम अगला देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये तो तुम्हारा, अगर मैं यहाँ लगाऊं, अगर मैं यहाँ लगाऊं, ये तो राइट एंगल कहलाएगा, राइट एंगल हो गया। ठीक है, और ये देखो, एक्यूट एंगल हो जाएगा, बताया तो ना 90 से कम होगा, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये भी तुम्हारा एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ये भी कहलाएगा। ये कि हमारा कितना है, ये कितना है, अगर एक लाइन खींचो ऐसे, जैसे हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी नंबर पे क्या हो जाएगा। तो 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड, डी नंबर पे क्या हो जाएगा, डी नंबर पे तुम्हारा, 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रा करता हूँ, जिधर लाइन जितनी बड़ी है उतनी लाइन इधर बढ़ गई है, तो इसको थोड़ा और खसकाओ, इसको नीचे बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ, तो ये राइट एंगल कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, ई में आ जाओ, एक ऐसे लाइन खींचो, एक ऐसे कर दो ई नंबर पे, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। तो ये देखो, बुक देखो, सीधी स्ट्रेट है ये, आपको इसे लग रहा है उठा रहा है, लेकिन ये पूरा स्ट्रेट है। ठीक है, क्या है, पूरा ये स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट हो जाएगा तो, नहीं 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 नहीं, ये स्ट्रेट है, ये तो स्ट्रेट है। ठीक है, लेकिन ये बुक उठी लग रही है ना, ये जब बुक उठी लग रही है तो ये क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, ये बता सकते हैं आप। ये पूरा फ्लैट लग रहा है ना, ये पूरा फ्लैट लग रहा है, ये पूरा बताना है इसको। तो ये हमारे समझ से ये 180 पे जाएगा स्ट्रेट ना, तो ये स्ट्रेट जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन मतलब समझते हो, स्ट्रेट लाइन मतलब कि स्ट्रेट लाइन एफ। ठीक है, नहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं कह सकते आप, ये देखो फ्लैट है, एक लाइन इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर से ज्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बोल सकते हैं इसको, ऑब्ट्यूज एंगल बोल सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, जी नंबर पे क्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। नहीं, एक्यूट एंगल देखो, क्लियर पकड़ो, एक्यूट एंगल लग रहा है कि नहीं, सही से देखो पहले, एक्यूट एंगल ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर नीचे बढ़ाओगे, इसको अगर यहाँ लिया के चिपका दोगे, तो ये भी उठ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये राइट एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट एंगल। यहाँ इसको देख लो, घर है, होम, होम को क्या बोल, होम है, होम का देख लो एक्यूट एंगल है। ठीक है, ऐसे लगा दो, 1 सेकेंड, असल में इसका जो फिगर है ना, क्लियर बना नहीं है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। ये भी तुम्हारा क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, बना नहीं है सही से। लुक अराउंड द लुक अराउंड योर होम और क्लासरूम, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द फिगर। ठीक है, तो आप अपने क्लासरूम से, क्लासरूम जो है तो एक ऑब्जर्व करेंगे कि क्लासरूम में क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके आंसर बताने के लिए। ठीक है, क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लासरूम बनाने के लिए। अगर मैं राइट एंगल की बात कर रहा हूं, मैं
राइट एंगल क्या होता है, जरा बताओ। राइट एंगल, राइट एंगल में क्या आप एग्जांपल ले सकते हैं? डोर ले सकते हो, क्योंकि डोर बंद है, सीधे खोल दिए तो जहां से खोले वहां से वो हो जाएगा सीधे। आप प्रैक्टिकली करके देखना। तो डोर भी हो सकता है और विंडो भी हो सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल में ओपन डोर, डोर को ओपन करेंगे तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल में हो जाएगा, ओपन डोर। स्ट्रेट एंगल में क्या हो जाएगा? ठीक है, स्ट्रेट एंगल में आप सोच के बताइए, स्ट्रेट एंगल में क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, स्ट्रेट एंगल में क्या हो जाएगा, कमेंट करके हमें बताएंगे। एक्यूट एंगल में क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जैसे आप सीजर का यूज करते हैं ना, तो सीजर का यूज ऐसे करते हैं ना, ऐसे तो रहता है इसे वी शेप में, इसको एक्यूट एंगल दे दिए हम, एक्यूट एंगल दे दिए। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है तो इसको राइट एंगल दे दो, राइट एंगल दे दो नाम इसका, राइट एंगल। ये भी 90 से कम है तो इसको एक्यूट दे दो। ये भी 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है ना। 180 कितना होता है? ये पूरा कंप्लीट होता है 180। तो ये किसको बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और ये कितना है? 130 है। तो 180 से तो 180 से कम है लेकिन 90 से ज्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल दे दो, ऑब्ट्यूज एंगल दे दो। ये राइट एंगल हो जाएगा 90 है। ये भी एक्यूट एंगल हो जाएगा 30 है। ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 80 से 90 से कम है तो ये भी तुम्हारा एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है भाई। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। लेट ए थिंक a fan blade move the moon 1 point, another make on the 1/4 ठीक है, 1/4 टन। अगर मान लो फैन चल रहा है 1/4 टन ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसे बना हुआ है 1/4 ले रहा है, तो 1 2 3 4, तो 1/4, तो 4 ब्लेड है, तो वो फोर फोर हम ये कर देते हैं, 1 टन ले रहा है तो 1/4, तो 1 मतलब ये हो रहा है, तो इसका मतलब है ये राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, इसमें देखो ये जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक स्ट्रेक्स इन द लेग इन द, देखो ये सीधे फ्लैट अपना पैर की है। ठीक है ना, ये बच्ची है फ्लैट ऐसे की है, ये पूरा 180 ले जाएगा। बताओ भाई क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेट ले जा रहा है तो ये 180 हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा, STRAIGST। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है कैन टू एक्यूट एंगल टुगेदर मेक ए राइट एंगल, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। ठीक है, टू एक्यूट एंगल, तो टू एक्यूट एंगल हम लिखेंगे, उसको हम राइट एंगल बनाएंगे। तो आप 3 ले लो प्लस 60 ले लो, 3 और 60 ले लो तो ये 90 हो जाएगा। क्योंकि हमें बनाना, क्योंकि हमें बनाना है, क्या बनाना है? हमें बनाना है ये 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक को 30 ले लो, तो एक ये तुम्हारा 30 ले लो और एक को 60 ले लो और टोटल 90 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर दिमाग में आए सर 45 ले लो। हाँ तो ठीक है, वो भी ले सकते हैं आप, वो तो एग्जांपल में इसलिए दे रखा है, तो आप 45 ले लो, ले लो, ये 45 हो गया और 45 ये भी हो जाएगा, ये भी तो उसी का एग्जांपल है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ये घड़ी आपके पास आई है, घड़ी में क्या करना है? घड़ी में क्या करना है कि यहाँ लिखा है, बोर्ड यहाँ करते हैं। अब देखो ये घड़ी आ गई, घड़ी में क्या है कि draw the position in the minute and hour hands in the clock, so in the following types in angle: straight angle, right angle, acute angle and
ऑब्ट्यूज एंगल दैट राइट इन द टाइम सो इन द ईच क्लॉक। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम। अ, यहाँ पे हमें कुल मिला के हमें दिखाना पड़ेगा क्या कौन क्या है क्या नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, स्ट्रेट एंगल दिखाना है। जब स्ट्रेट एंगल दिखाना है तो स्ट्रेट एंगल दिखा दो भैया, ये 180 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, देखो ये दिखा दो, ये 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट एंगल दिखा दो, इसको लिख दो स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब इसमें राइट एंगल दिखा दो, ये भी राइट एंगल है। अब करोगे सर 12 और 3 पर हमेशा क्यों लेते हैं, चलो भाई नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे, हम अपने मन से ये ले लेते हैं। ये भी लो, 90 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका नाम दे दूं मैं, राइट एंगल दे दूं, राइट एंगल दे दिया। ठीक है, लो एक्यूट एंगल ले लो भाई, एक्यूट एंगल ले लो, एक्यूट एंगल ले लो। एक 1 पे लगा के इस पे जोड़ दो, ये लगा दो 45 मान। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया, ANGLE LS। ठीक है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ले लो, एक यहाँ लगा दो, एक लगा के छोड़ दो यहाँ पे 10 पे। ठीक है, तो ये 135 डिग्री ले लो, इसको नाम दे दो ऑब्ट्यूज एंगल। क्या नाम देना है, ऑब्ट्यूज एंगल इसको दे दो, इसका नाम दे दो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल दे दो नाम। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ड्रा द सन एट सनराइज इन द ईस्ट एंड सन इन द नून ओवरहेड, व्हाट इज द काइंड एंगल फाउंड बिटवीन पोजीशन sun is the sunrise and noon and right angle in the straight line। ओके, तो इसमें क्या करना होगा। इसमें क्या करना होगा, पहले जो सन निकलता है, पहले देखो। ठीक है, अ, जैसे सन निकलता है तो सन हमेशा पूर्व की तरफ निकलता है सन, तो सन को पूर्व तरफ निकाल दो, पूर्व तरफ निकला है। तो लिखा है कि ये सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। और जैसे ये घड़ी यहाँ पहुंचती है तो क्या बोलते हैं कि ये नून का समय हो जाएगा, नून का समय हो जाएगा। तो ये पूरा 90 डिग्री कर जाएगा, तो ये क्या बोलते हैं ना कि इसको राइट एंगल नाम दे देते हैं, क्या क्या राइट एंगल नाम दे देते हैं। जब ये वाला समय आ जाता है यहाँ पे, जब यहाँ समय आ जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि दोपहर के बाद का समय हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा दोपहर का समय हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसको राइट एंगल नाम दे देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ भैया क्वेश्चन है कि लिव इन द एंगल्स वेयर अटैच टू द स्टेम, लुक द लीव्स इन द बिलो। लिखा है ऑब्जर्व द लीव्स एंड मार्क द एंगल। ठीक है, मार्क द एंगल। ठीक है, ऑब्जर्व द लीव्स, लीव्स एंड मार्क द एंगल। इसको क्या करना है, पहले इसको इसको ऑब्जर्व करना है, फिर मार्क करना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जो तुम्हारा ये है एक दूसरे से ज्वाइंट है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लीफ है और ये तुम्हारा स्टेम है, तो एक दूसरे से क्या है, ज्वाइंट हुए हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या है, ज्वाइंट। इसके बारे में पूछना है कि लीफ एंड स्टेम एंड आर इज ए ज्वाइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लीफ एंड स्टेम आर ज्वाइंट। ठीक है, आइडेंटिफाई द एंगल फॉर्म्ड। अब यहाँ आइडेंटिफाई करके आप एंगल बता दो, एंगल बता दो।
देखो ये इस स्ट्रेट लाइन है। देखो एक मिनट भाई, एक मिनट। लाइन ऐसे कुछ आई है और पत्ता ऐसे कुछ निकला है, तो ये जो लाइन है ये 45 दिखेगा। जब 45 दिखेगा जिसको बोलते हैं एक्यूट, तो इसको हम एक्यूट नाम दे देते हैं। भैया एक्यूट ले लो तुम, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्यूट ले लो, एक्यूट एंगल हो जाएगा। फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट। ये प्लांट तो हमारे समझ से नीम लग रहा है ये। आप कमेंट करना क्या है, नीम ले सकते हैं। नहीं तो ये समझ में करी पत्ता लग रहा है, इसे वो भी रहता है सेम ना, करी पत्ता, जो आप चाय के साथ बना के पीते हैं या कुछ टेस्टी के लिए बनाते हैं। तो कैरी लीफ इसको बोलते हैं ना, कैरी लीफ। तो ये चीजें हो गई। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 2 आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 आ जाएगा। अगले वीडियो में फिर से बना रहूंगा, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।